बीसीसीआई के साथ मिली हुई है आईसीसी। आईसीसी जो है हमें प्रेशराइज करने की कोशिश कर रही है और बीसीसीआई के देखा देखी में कभी पाकिस्तान से कुछ खबरें आती हैं, पहले खुद ही खबरें फैलाते हैं, फिर खुद ही बोलते हैं कि हम ऐसा कैसे कर सकते हैं, हम तो ऐसी बात ही नहीं करते। लेकिन अब जो लेटेस्ट स्टडी में जो है बांग्लादेश की तरफ से रिएक्शन आया है, उससे क्या अब ये मुहर लगा दी जाएगी बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप में नहीं आ रहा है, या फिर बांग्लादेश जो है अब यूटर्न लेगा, जो उन्होंने सारी बड़ी बड़ी बातें करी हैं, क्या वहां से आप उनके यूटर्न की पॉसिबिलिटी देख रहे हो, या फिर ये है कि बांग्लादेश ने डिसाइड कर लिया कि हम जो है नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे? क्योंकि लेटेस्ट उनकी तरफ से जो बयान आया है, उनके जो गवर्नमेंट के स्पोर्ट्स एडवाइजर हैं, उन्होंने ये कह दिया है, आसिफ नजरुल ने जो चीज कहनी थी वो तो कही, साथ ही साथ उन्होंने कर दिया भाई कि अगर मामला ऐसा है कि आईसीसी हम पर दबाव बनाए, या फिर आईसीसी जो है बीसीसीआई के दबाव में आकर हमसे कुछ चीजें करवानी चाहे, तो हम तो नहीं करेंगे, और हमारी जो डिमांड्स हैं, हमारा जो एक प्रपोजल है वो लॉजिकल है, लेकिन आईसीसी की तरफ से जो बातें रखी जा रही हैं वो इलॉजिकल है। ऐसे में क्या होगा? अब जो आगे वो पॉसिबिलिटीज हैं वो तो एक्सप्लोर करेंगे कि कौन सी टीम आ सकती है, क्या कुछ हो सकता है, लेकिन क्या फाइनली ऐसा होगा कि पॉलिटिकल टेंशन के चलते बांग्लादेश जो है वो इस T20 वर्ल्ड कप में नहीं आ रहा होगा, जो उनके खिलाड़ी और कोचेस चाहते हैं? वैसे नहीं, अब तो हो ही गया क्लियर ही, आप इसको समझ लो, क्योंकि आप आई थिंक कितने दिन से हम लोग डिस्कशन कर भी रहे हैं, आई थिंक 10 15 20 दिन हो चुके हैं, और आईसीसी ने बहुत सारी चीजें दी हैं आपको। आईसीसी ने मतलब अब देखो खुल के कोई बात रखना नहीं है। अभी एक वो मीटिंग होनी थी, आपको पता है, जिसमें वो जाना था, बांग्लादेश में मीटिंग होनी थी, खुल के कोई बातें चीजें रहती। कई बार क्या होता है, आप ना बातें डालते हो, आपने साउथ इंडिया वाली जो 2 वेन्यू दिए थे, केरला वाला वो भी दिया था, तो आईसीसी ने अपनी तरफ से यार जितना हो सकता था बांग्लादेश को दिया है। पर यार देखो, अगर वही वाली बात है ना, अगर आप अकड़ के बैठ गए हो कि हम अकड़ गए, हमें यही करना है और हमें यही करना है, तो फिर यार सीधी सी बात है कि फिर अब आपका खेल खत्म है, आप नहीं आओगे, आप नहीं खेलोगे। और देखो सच तो ये है कि हम लोग यहाँ लंबे टाइम से चैट कर रहे हैं, हमने भी बड़ा बोला कि चलो यार बांग्लादेश के साथ थोड़ा सा गलत है, थोड़ा सा चीजें हैं, बट यार अकड़ के अगर बैठ गए हो तो फिर भाई आप आओ या ना आओ, फर्क नहीं पड़ता। ये भी हो जाता है, एक चीज दिखती है ना, क्या फर्क पड़ता है। बट 21 तारीख की डेडलाइन आई थी, आई थिंक उस पर उनकी तरफ से फिर से रिएक्शन आया है कि भाई कि कोई डेडलाइन ऐसी हमें नहीं दी गई। उन्होंने ऐसा कहा कि हमें कोई ऐसी डेडलाइन नहीं मिली है, बट आज जो उनका बयान आया है और उसके साथ जब उन्होंने ये चीज जोड़ दी है कि भाई हम पर जो है आईसीसी अगर सोच रहा है कि भाई वो हम पर प्रेशर बनाएगा या फिर वो बीसीसीआई के दबाव में झुक जाएंगे, तो ये चीज आपको लगती है कि भाई कि ये यहाँ पर थोड़ा सा एक और जो चीजें मतलब ऑलरेडी उनकी, मतलब ऐसा नहीं कि उनके खिलाफ वाली बात, बट उनके पास कुछ बहुत कुछ ज्यादा लॉजिक नहीं थे, जो चीजें उन्होंने रखी उस हर एक चीज को एड्रेस कर दिया आईसीसी ने कि भाई ये आपकी समस्या है, ये आप देख लीजिए हमारी रिपोर्ट, ये आपकी समस्या है, ये आप देख लीजिए हमारी रिपोर्ट। बट द मोमेंट उनकी सरकार की तरफ से आ रहा है, क्योंकि वो बिना सरकार के फैसले के आएंगे नहीं यहाँ पर, और सरकार ने आज ये भी बोल दिया कि भाई एक तो हम इंडिया जाएंगे नहीं, दो कि हम ऐसा नहीं होगा कि हमारी लॉजिकल चीजें आप सुनो ना और आपकी इलॉजिकल चीजें हम सुन लें, क्योंकि आप एक तो हम पर दबाव बनाना चाहते हो, दूसरा आप एक तरीके से बीसीसीआई और आईसीसी आप एक ही टीम हो। मतलब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड करना क्या चाहता है मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। एक तरफ वो उनकी मांगे थी ना कि भाई आईसीसी हम डायरेक्ट डील करेंगे, आईसीसी जब उनसे बात करने के लिए तैयार हुई, उनकी मांगे जो भी थी उनकी सुनवाई हुई, सारी चीजें हुई, अश्योर किया गया भाई कि सिक्योरिटी का कोई कंसर्न नहीं है। अब चूंकि आईसीसी भी एक डिसीजन लेने पे आ गया है कि भाई हम डिसीजन लेंगे आपके साथ या आपके बिना, हमें वर्ल्ड कप तो कराना ही, ऐसा तो होगा नहीं कि आप नहीं खेलोगे तो हम वर्ल्ड कप कराएंगे नहीं। तो जब वो डिसीजन आ रही है तो अब आईसीसी के ऊपर वो प्रेशर डाल देंगे, भाई अगर आप जबरदस्ती करोगे, हमसे जबरदस्ती मनवाने की कोशिश करोगे तो हम आपकी शर्तों को नहीं मानेंगे, और आप इंडिया मतलब बीसीसीआई के साथ मिलकर हम पे दबाव बना रहे हो। तो ये इलॉजिकल चीजें बांग्लादेश अभी तक करता रहा है। नहीं तो फिर वो बातें कहाँ आती कि भाई इंडिया में करा लो, पहले साउथ इंडिया में करा लो, फिर श्रीलंका वाली कॉन्सेप्ट आया, और अब इस तरह की बातें हो रही हैं कि आईसीसी जबरदस्ती कर रहा है। और अब कायदे से आईसीसी को भी खुल के आ जाना चाहिए भाई कि 48 घंटे वाली बात अगर वो क्लियरली एक प्रेस रिलीज में डाल दें कि भाई हमने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से बात कर ली है, अगले 48 घंटे में जो कुछ भी फैसला लेना है हम लेंगे। उसमें फिर अब वो इफ एंड बट वाली बात ना रह जाए कि जी ये होगा वो होगा, ऐसा हो सकता है, टर्म्स कंडीशन मान सकते हैं, नहीं मान सकते, मानेंगे तो खेलेंगे, नहीं मानेंगे। इसमें तो अगर इनको पहले से एक्ट करना चाहिए ना आईसीसी को, क्योंकि आईसीसी बहुत ढिलाई बरती है। आईसीसी ने तो सीधे साफ तौर पर अपने बता देते हैं। सबसे पहले चीज जो सिक्योरिटी का था, जो उनका सबसे मतलब किसी भी टीम का अगर कोई मेजर कंसर्न है उसको एड्रेस करना आईसीसी का भी काम है। आईसीसी ने उस पर अपनी इंडिपेंडेंट बॉडी से जो है वो पूरी जांच करवा के बता दी कि कोई दिक्कत नहीं है वहां पर, वो क्लियर मिल गया आपको चेक। चलो ठीक है, कभी कभार आपको लगता है कि यार आपका ऐसा है कि हमारी गवर्नमेंट अप्रूव नहीं कर रही, ये है वो है। आईसीसी ने ये भी स्टेप उठाया कि हम अपना बंदा फ्लाई करवा के, 2 ने जाना था, उनमें से एक का चलो वीजा वर्क नहीं हो पाया, एक गया, एक वर्चुअली कनेक्ट होता है, वहां पर बात रखी। उसके बाद आईसीसी की तरफ से तो कुछ नहीं, लेकिन बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अपनी हर एक रिलीज में ये बोल रहा था कि मतलब वो आयरलैंड वाला ऑप्शन कि भाई आयरलैंड के साथ, मतलब आयरलैंड का नाम नहीं था, बट द मोमेंट वो ग्रुप चेंज की बात आई थी वहां पर आयरलैंड का एक जिक्र था कि वो, और अभी भी हमारे जो है डायलॉग्स बड़े अच्छे हुए हैं और ये डायलॉग्स आगे भी चलेंगे। फिर उसके बाद जब उन्होंने डिनाई भी करी चीजें, जैसे कि वो कल की जब डेडलाइन वाली बात है तो उन्होंने ये भी बोला कि कोई ऐसे में डेडलाइन नहीं दे रखी है। बट अब जब उनकी थोड़ा सा यहाँ पर भी 2 चीजें अलग अलग है, एक बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड आता है, एक उनकी गवर्नमेंट का, चाहे वो स्पोर्ट्स एडवाइजर हो, चाहे उनकी सरकार से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति हो, बट वो एक ही पार्टी है ना अभी, और उनके ये बयान आना कि आईसीसी हम पर दबाव बना रही है, आईसीसी हमें झुकाने की कोशिश कर रही है। बैठे आप हैं, मैं हूं, जय है, हम लोग यार बड़ा मतलब मोरल चीज को रखते हो भी, सैद्धांतिक तौर पे भी हमने बोला कि यार बांग्लादेश ने अगर कुछ फैसले लिए अच्छे लिए, ठीक है, पर अगर लॉजिकली आप देखो, चलो मैं बोलता हूं हम यहाँ बैठ के हमने उसकी बात भी रखी, बट अगर आपको मुस्तफिजुर को बीसीसीआई ने एक लीग से किया है
तो आप क्या आईसीसी का टूर्नामेंट बॉयकॉट कर दोगे? एक सोचने वाली बात है। चलो ऊपर से दूसरा होता है आपको सिक्योरिटी कंसर्न है, आप सिक्योरिटी कंसर्न के लिए कहीं भी होता है तो आप उसकी रेकी करते हो ना, आप जाते हो चेक करते हो क्या है आपके लिए, वहां पे भी आपके लिए कुछ निकल कर आ रहा। जस्ट बिकॉज पाकिस्तान आपको पीछे से थोड़ा सा वो कहते हैं ना कि कंधे पर रख के आपके बंदूक चला रहा है, तो आप अपना कंधा यूटिलाइज करवा रहे हो, आप अपना कंधा उनको दे रहे हो कि ये ले भाई पाकिस्तान और हम करते हैं चीजें। तो अब यार सबसे बड़ी बात है, मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि चलो यार थोड़ा बांग्लादेश भी थोड़ा नम्र सा होगा, थोड़ा एक होता है ना जब दो लोग के बीच मीटिंग होती है, चाहे वो आईसीसी हो चाहे वो बांग्लादेश हो, दो लोगों के बीच मीटिंग होती है। और मीटिंग ऐसा तो है नहीं कि गली के पान टपरे में बैठ के आप मीटिंग करते हो, आप लोग बड़े समझदार लोग होते हो और बड़ी अच्छी मीटिंग होती है, आप लोग बैठते हो वहां पे डायलॉग्स होते हैं, आप लोग डिस्कशन करते हो, उसमें से सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हो। पर यार अगर एक बंदा हम जाके उससे बात कर रहे हैं कि भाई ये है, इतना कर ले, इतना देख ले, इतना देख ले, इतना कर ले, वो बंदा सिर्फ एक ही स्टांस पे, नहीं भाई मैं ये अपना राइट पैर हिलाऊंगा ही नहीं, मैं करूंगा ही नहीं। और वो भी ऐसा नहीं है, मैं माफी चाहता हूं बट आप कोई ऑस्ट्रेलिया तो हो नहीं, आपको इंग्लैंड तो हो नहीं, आप यार मतलब कोई ऐसा देश भी नहीं हो आप कि वो आपको चलो एक फिर भी पूरी रिस्पेक्ट दी जा रही है, पूरा सम्मान दिया जा रहा है, बीसीसीआई बड़ा बोर्ड है, व्हाटएवर जो कह लो, आईसीसी है, आपको पूरी इज्जत दे रहा है। पर अगर अड़के बैठे हो तो मैं तो बोलूंगा यार, मतलब मेरा खुद मन खट्टा हो गया, मैंने बोला यार अब फिर ओवर कर रहे हो आप ज्यादा अति कर दिया आपने। नहीं मेरा तो इसमें बल्कि हमने पहले भी ये बात रखी थी और हमने यही कहा था यार कि जो पूरा का पूरा डिस्कशन है उसमें हमने ये बोला यार कि आईसीसी बल्कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के लिए सब कुछ कर रही है। ऐसा लग रहा है कि यार चलो ठीक है, आप फोन पे नहीं मान रहे, वीडियो कॉल पे नहीं मान रहे, हम आपके पास आ जाते हैं, हम आपको जो ठीक है आपकी सिक्योरिटी, हम हमारे अकॉर्डिंग आपकी सिक्योरिटी वगैरह सब कुछ ठीक है, फिर भी आपकी बात सुनने के लिए हम आपके देश में आ जाते हैं, वहां पर बैठ के बात कर लेते हैं, आपको हम ये रिक्वेस्ट कर लेते हैं कि यार कि आप हमारी बात समझो, स्केड्यूल बन गया है, इस तरीके से चीजें हैं, तमाम चीजें। बट ये सब होने के बावजूद जो आई थिंक आज मुझे वो चीज वहां पर लगी कि अब एक होता है ना कि मतलब जैसे पहले उनके वो निकल कर आए थे, आई थिंक नजमुल इस्लाम थे जो फाइनेंशियल कमेटी के भी हेड थे और जो एक डायरेक्टर की पोस्ट पर भी थे, तामिम को लपेट दिया था, जिन्होंने फिर ये कह दिया था कि हमें फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सारे के सारे वहां जो डिसीजन मेकर्स हैं या फिर सारे के सारे जो पोजीशन उनको कुछ समझ में भी नहीं आ रही चीजें। अब यार देखो इस पूरे के मामले में ठीक है, यहां पर जो भी चीज होती है वो सब कुछ ओके हो जाएगा, बट द मोमेंट आप ये करते हो ना कि भाई बीसीसीआई के साथ मिली हुई है आईसीसी जो है हमें प्रेशराइज करने की कोशिश कर रही है और बीसीसीआई के देखा देखी में और उनके इन्फ्लुएंस में आकर हमें दबाव जो है वहां पर बनाया जा रहा है। तो आई थिंक ये थोड़ा सा अजीब सी सिचुएशन यहां पर बनी हुई है। और अब जो है क्योंकि 21 तारीख की डेडलाइन जो दे रखी थी वहां पर फाइनल डिसीजन जब आना है, अगर बांग्लादेश और उनकी सरकार ने यही तय कर लिया है तो फिर तो भाई आपका जो है T20 वर्ल्ड कप गया ही, और आगे भी अब फ्यूचर में चीजें आपको जो इंपैक्ट हो सकती है। लेकिन अब उसका रास्ता क्या होगा, क्या बांग्लादेश की स्कॉटलैंड आ रही है या बांग्लादेश उस ग्रुप में होगी नहीं, या क्या कुछ किया जाएगा उस ग्रुप में, वो भी आपको आगे बताएंगे किस तरीके से चीजें रहती हैं। लेकिन करंट सिचुएशन इस पूरे के पूरे मामले में एज ऑफ नाउ यहां पर खड़ी है। अब जो सिचुएशन ये है कि अगर बांग्लादेश नहीं तो फिर क्या, बांग्लादेश की टीम अगर यहां पर नहीं आती है इस T20 वर्ल्ड कप में तो क्या होगा। अब स्कॉटलैंड की तरफ से जो मतलब क्योंकि स्कॉटलैंड को रीच आउट भी किया गया है, स्कॉटलैंड को जब रीच आउट किया गया तो उन्होंने बोला कि हमारे पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन आई नहीं है और हमने अपने एंड से नहीं अप्रोच किया। और ये मतलब मुझे अच्छा लगा कि उनके बयान में लिखा हुआ था कि यार हमने आउट ऑफ रिस्पेक्ट, मतलब एक अपॉर्चुनिटी है ना उसमें, बोल गया यार हम ये थोड़ी कि हमें पता चला कि बांग्लादेश बाहर हो सकती है तो हम पहुंच जाए दरवाजा खटखटाने कि अगला नंबर हमारा है क्या। अब वो स्कॉटलैंड वाला केस एक केस स्टडी भी है पहले का भी, क्योंकि 2009 में जिम्बाब्वे ने ऑप्ट आउट किया था ड्यू टू पॉलिटिकल टेंशंस, तो वहां पर इंग्लैंड था होस्ट और जिम्बाब्वे ने जब ऑप्ट आउट किया था तो तब भी स्कॉटलैंड ने क्वालिफाई करी थी। तब ये था कि तब आपकी ग्लोबली मतलब आपके क्वालिफायर्स एक साथ होते थे, तो उन क्वालिफायर्स में आपकी अगली बेस्ट टीम स्कॉटलैंड थी। अब आपके क्वालिफायर्स आपने चेंज कर दिए हैं, अब आपके क्वालिफायर्स आपके रीजनल होते हैं। तो अब क्या एशिया का जो है एक आपका कंटेंडर बाहर गया तो क्या एशिया से आएगा? उस केस में आई थिंक वहां पर कतर था, मतलब क्वालिफायर्स में अगर एशिया ओशानिया आपने मिलाकर एक रीजन का किया था। अगर आप फिर देखते हो भाई कि अलग अलग जगह से सम द बेसिस ऑफ T20 रैंकिंग्स, अगर आप इस टाइम पर T20 रैंकिंग्स देखोगे तो स्कॉटलैंड की T20 रैंकिंग है 14वीं, तो यहां पर बाकी जो टीम्स हैं वो ऑलरेडी क्वालिफाइड है ना, इंडिया क्वालिफाइड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका। 14 से ऊपर कौन-कौन है मनोज? यही है ना, इंडिया 14 से ऊपर वाले सारे ऑलरेडी, मतलब 13 कौन है? 13 कौन है? 12 ये बताओ। न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश 9वें नंबर पर है, अफगानिस्तान, आयरलैंड, फिर आपकी जिम्बाब्वे, फिर आपके नीदरलैंड्स और फिर आपकी स्कॉटलैंड। तो ये सारे पार्टिसिपेट कर ही रहे हैं उससे ऊपर वाले। इनसे नीचे और कतर किधर पे बैठी है? कतर तो और नीचे कहीं पर होगी, कतर तो मतलब टॉप 20 में भी नहीं है। फिर उसके बाद नामीबिया, यूएई, बट अब ये ना कि डिसीजन आईसीसी को लेना है, क्योंकि अब भाई देखो ऐसा नहीं कि सिचुएशन कल को फिर से कभी आए कोई चीज हो जाए तो आपका एक यूनिफॉर्म अब उसमें रहना चाहिए। आप एक सेकंड मतलब कि सेकंड इन टर्म्स ऑफ कि जो नेक्स्ट बेस्ट प्लेस साइड है उसको लेते हो, रीजन वाइज लेते हो। उसके लिए आपको एक क्राइटेरिया डालना पड़ेगा कि आप कहां से उठाओगे, आईसीसी रैंकिंग से उठाओगे या रीजनल वाइज रहेगा कि एशिया के, अगर क्योंकि ये भी है ना कि देखो एशिया से ही आप लेके एशिया ओशानिया जब आपने किया, जब रीजन आपने कंबाइन करके किया तो वहां पर आपके थोड़ी सी टीम्स और बढ़ भी जाती हैं। ये भी होता है कि टीम्स भी बढ़ जाती हैं, क्वालिफायर्स भी अलग अलग, क्योंकि मैंने सारे क्वालिफायर्स पर उस तरीके से नजर नहीं रखी थी भाई कि हर क्वालिफायर में कितनी टीम्स ने पार्टिसिपेट किया, क्या कुछ रहा। तो ये भी उसमें अलग अलग डिस्कशंस हो सकते हैं। बट स्कॉटलैंड होगा या फिर ये भी क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है भाई, एक फोरफीट का केस है ना कि हमने छोड़ दिया, हमने बॉयकॉट कर दिया, हमने फोरफीट कर दिया, तो क्या हर एक टीम को जो है जीत मिल जाएगी बिना खेले? मतलब ठीक है। अब जैसे आपने एक अच्छा एग्जांपल दिया मुझे, क्योंकि मेरी 2007 से 11 के बीच के क्रिकेट गायब है, तो मुझे नहीं पता था 2009 में कुछ ऐसा कुछ हुआ है, बट आपने बड़ा अच्छा ऑप्शन दिया। और आज की डेट में
हर मैच एक फाइनेंशियली आप जोड़ के देखते हो। फॉरफीट करना जब क्रिकेट में इतनी कमाई नहीं थी तब वो एक क्रिकेट अलग तरीके से चलता था, तब ठीक है वो चलता था। आज की डेट में आप जिस ग्रुप में इंग्लैंड बैठा हो, आई थिंक उसी ग्रुप में और भी टीमें हैं। आई थिंक इंग्लैंड के साथ वेस्ट इंडीज भी उसी ग्रुप में, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, यही तो इनका ग्रुप है। अब उस ग्रुप में है बांग्लादेश, इटली, नेपाल, आई थिंक नेपाल बैठा है, इटली भी बैठा है। तो यार देखो, आप चाहोगे कि मैचेस हो, आप चाहोगे कि मतलब इनके साथ एटलीस्ट कोई एक मैच हो तो कुछ तो। और स्कॉटलैंड जैसी टीम है, आई थिंक स्कॉटलैंड क्वालीफाई नहीं कर पाई थी, इटली कर पाई थी। और स्कॉटलैंड का हाल क्या, आप अगर आप नेपाल चूंकि फॉलो करते हो, एक साथ खेल भी रहते हैं, स्कॉटलैंड भी स्कॉटलैंड, नेपाल लोग खेल भी रहते हैं। तो यार एटलीस्ट कंपटीशन वाला होगा। स्कॉटलैंड की टीम अच्छी भी है, स्कॉटलैंड की टीम अच्छी भी है, तो काउंटी वगैरह में उनके खेलते हैं, वही बोला स्कॉटलैंड के प्लेयर्स को लेकर चर्चा होती है। तो आपको एक कम से कम थोड़ा कंपटीशन, हमारा वाला मैच में स्कॉटलैंड वाला फोरफीट करने में आपका नुकसान भी है ना, आप ब्रॉडकास्टर को क्या दे रहे हो फोरफीट, मतलब उस ग्रुप के पता है ना थोड़ा फोरफीट। यार 2009 में भी टीम ऐड करी थी आपने, तो वहां पर आपके पास ऑप्शन है स्कॉटलैंड रैंकिंग वाइज अगर देखो तो